स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशंस का कुछ नॉर्मल एप्लीकेशंस और उसके कुछ फार्मूले वगैरह आपको मैंने बताए थे। और जैसे जैसे आपके न्यूमेरिकल्स में ये आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और डिस्कस करते हुए चलेंगे। और एक थोड़ा सा लॉगरिथम का टॉपिक जरूर आपका और लेना है, तो उसको भी हम लोग लेंगे। अभी उस बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स वाली सीरीज़ को थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं और वापस हम अपने चैप्टर पर आ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था इससे पहले, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों के अभी CBSE स्टूडेंट्स के कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी अभी चल रहे होंगे, तो उसमें ये हो सकता है कि ये काम आ जाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको दो फॉर्म देखने को मिलेगी। एक फॉर्म तो वो होगी जो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी होगी, ठीक है, और एक वो होगी जो हम लोग इस 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, उसी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो अभी आपके सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाया हुआ है, ठीक है। टाइम x एक्सिस के ऊपर है और वेलोसिटी y एक्सिस के ऊपर है, और बॉडी जो है वो A से C की तरफ इस तरह से चल रही है। ये जो लाइन है AC, ये लाइन AC यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल AB, तो इसके साथ में एंगल बनाती है थीटा। इसी थीटा का जो tan आएगा वो इसका स्लोप होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस के अंदर कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ में पॉजिटिव साइड में जो एंगल बनाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो ही एंगल थीटा होगा, और उसका जो स्लोप होगा, उसका जो tan वैल्यू होगी, वो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा, ठीक है। तो इस लाइन AC का जो स्लोप आएगा वो इस थीटा का tan आएगा। तो A से B हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है x से। अच्छा, बॉडी जब A पर होगी तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी u लिखी गई है। NCERT में ये v0 भी हो सकती है, तो हम इसको v0 भी ले सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पर C पर पहुँचती है तो ये वेलोसिटी हो जाती है v। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ग्राफ हमारे पास में है, वेलोसिटी का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u राइट की है, और जब C पर बॉडी पहुँचेगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी होगी v। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है u, और ये जो वैल्यू है वो है v। देखिए, ये पूरी वैल्यू है v और ये वैल्यू है u। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v माइनस यू। तो इधर भी कितनी आ जाएगी, v माइनस यू, ठीक है। जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी, तो v माइनस यू, ये वैल्यू आ जाएगी BC की। एक बार फिर देखें, O से लेके A तक हमारे पास में u है, और O से लेके V तक हमारे पास में v है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, v माइनस यू। ये हमारे पास में t है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने t लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन, तो बिकॉज एक्सलेशन जो होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो होता है स्लोप इसका tan थीटा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो लाइन का स्लोप आएगा वो किसको शो करेगा, एक्सलेशन को शो करेगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके CB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो A इक्वल्स टू CB की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हम लोगों ने निकाली थी v माइनस यू, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v माइनस यू, A का मल्टीप्लाई t से हो जाएगा, तो 80। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो v इक्वल्स टू u इस साइड में आ जाएगा, u प्लस 80। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसकी काइनेमेटिक इक्वेशंस में हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। v इक्वल्स टू u प्लस 80, 9th क्लास में आप इसको पढ़ चुके हो। एक बार फिर देखें, a यानी कि एक्सेलेरेशन, जो कि आएगा इस थीटा का स्लोप, इस लाइन का स्लोप tan थीटा, ठीक है। CB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये समझ में आ रहा है आपको कि एक्सेलेरेशन tan का क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब बनेगा तो इसका जो स्लोप शो करेगा, इसका स्लोप किसको शो करेगा, एक्सेलेरेशन को। अगर ये
डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ होता तो इसका स्लोप वेलोसिटी को शो करता। लिसन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ होता तो इसका जो स्लोप है वो किसको शो करता, वेलोसिटी को। लेकिन ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, तो स्लोप किसको शो करेगा, एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, जो कि आएगा सी बी अपॉन ए बी। सी बी की वैल्यू वी माइनस यू, ए बी की वैल्यू टी, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप डायरेक्ट भी इसको निकालना चाहें, जो हम लोग 9th क्लास में निकाला करते थे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज क्या आया था, वी माइनस यू और अपॉन में टी, क्योंकि रेट जब हम लोग बोलेंगे तो नीचे टी लिख देंगे, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल ग्राफ की हेल्प से इसको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई आपकी। आइए अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। डिस्टेंस को हम लोग एस या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक्स में ये एक्स हो सकता है, कुछ में ये एस हो सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ, देखिए ये एरिया क्यों आता है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको फार्मूला याद होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। तो वेलोसिटी और टाइम का जब ग्राफ बनेगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होगा, ये जो पूरा इस लाइन के नीचे का जो एरिया है ना, ये दिख रहा है आपको पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं एस, और इसे आप देख सकते हैं कि दो शेप बन रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी बी, प्लस एक बन रहा है आपका ट्राइंगल, कौन सा, बी ए सी। ठीक है, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक बन रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ डी बी, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आपको याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ लेंथ में ले रहा हूँ ओ डी और ब्रेथ हो जाएगी बी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास में ए बी और हाइट हमारे पास में हो जाएगी बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये हो जा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ डी की वैल्यू टी है और बी डी की वैल्यू, यहाँ से यहाँ ओ ए की वैल्यू यू है तो बी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यू। ठीक है, ये जो ओ ए की वैल्यू है वो यू है, इनिशियल वेलोसिटी, तो बी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यू आ जाएगी, प्लस हाफ ए बी के प्लेस पे कौन आएगा, टी, और बी सी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, वी माइनस यू। ठीक है, एस इसको लिख देंगे टी यू को यू टी। 9th क्लास की इक्वेशन याद होगी अगर आपको, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी सेकंड इक्वेशन, तो वही हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, हाफ टी वी एज इट इज, और यहाँ अगर आप देखें तो v माइनस यू जो है वो कितना है 80 फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम इसको लिख देंगे 80 और लिख देंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या था v माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो इस v माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे 80 से। ओके, तो क्या बना, a इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 का मल्टीप्लाई t से, तो 80 स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक की सेकंड इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ओके, तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स। तो थर्ड इक्वेशन, अगर 9th क्लास की इक्वेशन याद होगी आपको, तो थर्ड इक्वेशन आया करती थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, कई बार इसको यू स्क्वायर उधर भी लिखा जाता है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी हो सकती है, तो ये हमको डिराइव करनी है। चलिए डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारा एक फॉर्मूला कि जो डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम,
तो वेलोसिटी कौन सी वाली, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूला देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने लिया है एस से, एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 का डिवीजन करना है तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी और टाइम की जगह आ जाएगा टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस, एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू अपॉन 2, दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 का डिवीजन करना है और टाइम की जगह आ जाएगा टी। बट आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 बाय फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम लोग अगर टाइम की वैल्यू निकालें, t इक्वल्स टू ये a इसके अपॉन में आ जाएगा तो v माइनस यू अपॉन a। तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नंबर थर्ड डाल देते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो इक्वेशन का हो जाएगा हमारा, ये नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में हम लोग t की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो a से इक्वल्स टू देखिएगा ध्यान से, v प्लस यू अपॉन 2 एज इट इज है, और इस t की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ओके, a से इक्वल्स टू ऊपर तो आ जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू और अपॉन में है 2a, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a से इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी हमारा फार्मूला लगेगा मैथमेटिक्स का, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, ये अपना डिराइव करनी से देखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, तो इस तरह से तीनों इक्वेशन आपकी काइनेमेटिक्स की कंप्लीट होती है ग्राफिकल मेथड से। अब हम लोग सीखेंगे इसको कैलकुलस मेथड से, वो थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको खास आपको समझना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट आप इस ग्राफ वाले मेथड को अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत आए तो बताइएगा। ओके, पहले इन्हीं इक्वेशंस को आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स पैदा नहीं हो। तो आपके एनसीईआरटी में जो इक्वेशंस लिखी हुई है, अभी हम लोगों ने जो डिराइव की थी v इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो एनसीईआरटी में इसी इनिशियल वेलोसिटी को v नोट लिया गया है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल्स टू v नोट प्लस 80। वो खास चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने u लिया है और एनसीईआरटी में ये v नोट लिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एनसीईआरटी में ये चेंज आएगा आपके एस को जो है वो x लिया गया है, ये मैंने आपको कहा भी था, वहाँ पर आपको x भी ले सकते हैं, और एनसीईआरटी में यहाँ पर x है, और u की जगह वही v नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो मैंने ये भी कहा था आपको, ये v स्क्वायर और यू स्क्वायर इधर जा सकता है और प्लस 2as बन सकता है, ये फॉर्म भी आती है, वो फॉर्म भी आ सकती है। तो एनसीईआरटी में ये वाली फॉर्म भी ली गई है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जैसा कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि v तो एज इट इज़ है, लेकिन u की जगह v नॉट स्क्वायर लिखना है हमको और s की जगह x लिखना है। तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप लर्न करना चाहते हैं तो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, x इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, ये तीनों इक्वेशन आएगी। तो ये हो गया आपकी अब कंप्लीट काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब देखते हैं कैलकुलस मेथड से। आइए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को ही बाय कैलकुलस मेथड। बाकी सब चीज़ें सेम है, एक्सटेंशन अभी भी कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटेंशन है, इक्वेशन भी वो की वही आएगी, लेकिन मेथड कौन सा हो जाएगा, कैलकुलस मेथड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो आपने सीखा है अभी, उसको यूज़ करते हुए हम लोग इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। आइए करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को। आप लोग जानते हैं एक्सलेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस के अंदर। एक्सलेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, इसको याद रखना है आपको हमेशा कि जो वेलोसिटी है वो है डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, जबकि एक्सीलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट किसका है, डिफरेंशिएशन किसका है, वेलोसिटी का।
तो ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। नाउ डी वी एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी टी, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशियल है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हमें अगर पूरा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड्स का क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग लिख दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, डी वी यहाँ पर भी लग जाएगा साइन, और ए डी टी। अब यहाँ पर लिमिट हमारे पास में होगी, तो ग्राफ हमारे पास यही था, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर हमारे पास में वी नोट, जबकि हमने पैसे वाले में यू बनाया था, और वही यहाँ का जो पोजीशन वैल्यू यहाँ पर वी आ जाएगी, और ये हमारे पास में टी है, यहाँ ओ, ठीक है। बस ये फ़र्क है, यहाँ पर हमारे पास में यू की जगह वी नोट है। तो डी वी की जो लिमिट होगी वो लिमिट हमको रखनी है। लिमिट के बारे में मैंने आपको इंटीग्रेशन के समय बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिसके बीच में हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वी नोट से वी के बीच में। हमारे पास जो लाइन है हम उसमें इंटीग्रेशन जो करना चाहते हैं वो कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं, वी नोट से वी के बीच में। तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा वी नोट, और यहाँ पर लगा दूंगा वी, ठीक है। इसी तरह से टाइमिंग को अगर आप देखें तो 0 से t चल रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग की लिमिट लग जाएगी 0 से t। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यूज़ करनी है हमको। तो लोअर लिमिट हो जाएगी वी नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट यानी कि फाइनल वेलोसिटी v। इस तरह से टाइम यहाँ पर 0 है और टाइम यहाँ पर हमारे पास में t है। कहीं अगर डेरिवेशंस जब निकालने हो कभी t1 t2 मिले तो हम लोग t1 t2 भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, आप t1 t2 से भी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 0 से t, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। dv का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा v। ये हम लोगों ने सीखा है कि जो अगर सिर्फ यहाँ पर dx होगा तो x, dt होगा तो t, और dv होगा तो v। तो ये तो आ गया इसका इंटीग्रेशन v, लेकिन क्या लगेगी, लिमिट्स लग जाएगी। लिमिट कहाँ लगती है, वी नॉट लोअर लिमिट नीचे लगेगी, अपर लिमिट ऊपर लग जाएगी। इसी तरह से यहाँ आप सीखें कि ए कांस्टेंट होगा, तो ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और dt का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे dv का v हुआ तो dt का क्या हो जाएगा t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। एक बार फिर समझें, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लोअर लिमिट लग जाएगी v नॉट, अपर लिमिट लग जाएगी v। एक कांस्टेंट होने की वजह से आगे आ जाएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा जो कि बनेगा t। और ये जो t है इस पर लिमिट लगेगी आपके, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट लग जाएगी t। अच्छा, इसको सीखा था हम लोगों ने लिमिट कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ये v इस v की जगह आ जाएगा तो v, और उसके बाद माइनस लग के यहाँ v की जगह v नोट आ जाएगा, ठीक है। तो v माइनस वी नोट, a t माइनस 0, क्लियर। v माइनस वी नोट इज इक्वल्स टू a इंटू टी, ए टी, 0 की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। और वी नोट इधर लेने पर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी। और ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू वी नोट प्लस ए टी, जो हम लोगों ने u प्लस ए टी लिखा था, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वी नोट प्लस ए टी, ओके। तो ये कैलकुलस की आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन इसी कैलकुलस मेथड से। सेकंड इक्वेशन में एक बार राइट कर देता हूँ। क्या थी हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोगों ने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने लोगों ने लिया है अगर x नोट, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आया है x, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस x की बजाय आ जाएगा x माइनस एक्स नोट वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हम लोग x कब लेते हैं, जब हम लोग इनिशियल जो पोजीशन होती है उसको 0 मानते हैं तब तो x ले लेते हैं, लेकिन इनिशियल पोजीशन 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इनिशियल पोजीशन हो सकता है x नोट हो, फाइनल x पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये भी एक फॉर्म है हमारे पास में, और कैलकुलस के अंदर हम इसी फॉर्म को यहाँ डिराइव करेंगे, ठीक है।
तो करते हैं इसको डिराइव। सेकंड इक्वेशन, जैसे कि पिछली फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा था एक्सीलरेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उस समय मैंने ये बताया आपको कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन वो क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, यानी कि v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt। इस कंडीशन के बाद हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, ये अभी भी कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन v dt। लिमिट x की अभी अपन ने डिस्कस किया था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोग x नोट ले रहे हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x ले रहे हैं, तो x नोट से x, यहाँ पर t के लिए है तो 0 से t, dt के साथ dt ये बता रहा है t के रेफरेंस में आ रहा है ना, तो 0 से t कर देंगे। अच्छा, यहाँ अभी एज इट इज चलने दीजिए, कुछ एक चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। v की वैल्यू यहाँ हम लोग रखने वाले हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, v की वैल्यू रखने वाले हैं v नॉट प्लस at, उसके बाद dt, ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास में ये थी, v इक्वल टू v नॉट प्लस at। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, जब तक इसको इस तरह से चलने देना, dx इज इक्वल टू, अब v नॉट dt अलग हो जाएगा, ठीक है, और at अलग हो जाएगा, at dt, ठीक है, तो ये हो जाएगा वो भी 0 से t और at dt, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देंगे, v नोट और at को, दोनों का dt लगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए dx, अगर केवल dx होता है तो आप जानते हैं क्या आता है, इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाएगी लोअर x नोट, अपर लग जाएगी x, इज इक्वल्स टू v नोट अलग, dt का हो जाएगा t 0 से t प्लस a अलग हो जाएगा, लेकिन इस बार t आया है, ठीक है, t बच रहा है, यहाँ पे t कहीं पे भी नहीं था, या x यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर t है। अगर t है तो t को सोल्व करने के लिए हमारा वही फार्मूला जो कि था x की पावर n का, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, क्या था, x पावर n प्लस 1, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, डी बाई डी एक्स नहीं होकर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हम लोगों ने फार्मूला देखा था। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर देखें आप t की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, t की पावर 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर देखें आप t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन में 2। अब इसके भी लिमिट लग जाएगी 0 से t, आइए सभी में लिमिट रखते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट, वी नोट t माइनस 0 प्लस a अपॉन में 2 है, उसको भी बाहर निकालें क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं लिमिट से, इसलिए अब यहाँ बच रहा है ओनली टी स्क्वायर, तो पहले टी स्क्वायर रख देते हैं और अब 0 का स्क्वायर कर देते हैं। अब उसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स माइनस एक्स नोट, वी नोट का मल्टीप्लाई वी नोट टी प्लस 1/2 आगे करके ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट जहाँ हम लोग केवल x से शो करते थे, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नोट से शो होगा, क्योंकि इनिशियल हम लोगों ने x नोट माना हुआ है, फाइनल हम लोगों ने x माना हुआ है। अगर इनिशियल को 0 लेते हो तो यहाँ पे केवल x आ जाएगा, ये बात हमने हो चुकी है, ठीक है। तो ये है सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो करता है वेलोसिटी को, dx को एज इट इज रखा, v का मल्टीप्लाई कर दिया dt से। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए उस करने से पहले v की वैल्यू आप रख देंगे वी नोट प्लस ए टी, ओके। वी नोट प्लस 80 रखने के बाद में आप सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। एक फार्मूला यूज आया है t की पावर 1 के लिए, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। अब बाकी कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल के अब सभी में लिमिट्स को अप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ओके। आइए आप करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की शुरुआत भी हम लोग करेंगे एक्सेलेरेशन से, और हमको मालूम है एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एज इक्वल्स टू क्या लिखा हम लोगों ने, डी अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ पर इस डी अपॉन डी टी को कुछ चेंज करेंगे हम लोग,
किस तरह से चेंज करेंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे इसको dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, क्योंकि वापस अगर आप देखेंगे तो dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी को हम लोग टाइम की रेस्पेक्ट में नहीं करके पहले x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x को टाइम की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इससे बदलाव क्या आएगा देखिए आप, तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dx तो एज इट इज, लेकिन ये जो dx अपॉन dt हम लोगों ने लिखा है, ये dx अपॉन dt वेलोसिटी को शो करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है। देखिएगा ये क्या चीज़ है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो dx बाई dt को लिख दिया जाएगा v और dv बाई dx को एज इट इज, ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग लिख देंगे v, ठीक है। तो अब हमारे पास में बन गया है a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a dx से, और v dv ऐसा कैसे रहने देंगे, ठीक है। या इसको अगर अदल बदल करके लिख दें तो v dv इक्वल्स टू हो जाएगा a dx, क्योंकि हमें दिमाग में रखना है कि हमारी जो इक्वेशन आने वाली है वो v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax या v इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2x आने वाली है, इसलिए v को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का साइन v dv, इंटीग्रेशन का साइन a dx, लिमिट पहले की तरह ही v नोट और v वेलोसिटी के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगी x नोट से। आपके मन में अगर क्वेश्चन उठता है कि सर डिस्प्लेसमेंट का क्यों, क्योंकि dx है तो डिस्प्लेसमेंट का होगा, इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो अब अगर v भी इसमें शामिल है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले v का कर देंगे इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n वाले फार्मूले से, ठीक है। x की पावर n का फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ओनली v है, dv, तो v की पावर 1, तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना बनाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दूंगा मैं v नोट और v ऊपर, ठीक है। इक्वल्स टू a कांस्टेंट होने से बाहर आ जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x नोट और x, इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अपॉन का 2 कांस्टेंट होने की वजह से आप इसको आगे राइट कर सकते हो, और अब v स्क्वायर की जगह v, सबसे पहले v आएगा, उसके बाद में माइनस करके v नोट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो v का स्क्वायर और उसके बाद में माइनस v नोट का स्क्वायर, a एज इट इज, x की जगह पे x और माइनस x नोट, तो v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर अपॉन 2a x माइनस x नोट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस x नोट, माइनस v स्क्वायर उधर भेज देंगे v नोट स्क्वायर को, तो हो जाएगा v नोट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नोट, और यही हमारी थर्ड इक्वेशन की फॉर्म है। तो हमारी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर प्लस 2a x, लेकिन मैंने आपको कहा था अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नोट को लें और फाइनल x को लें तो डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, तो x माइनस x नोट आएगा, इस x की वजह कौन आ जाएगा, x माइनस x नोट। ये x कब आता है, जब हम लोग इनिशियल को 0 लेते हैं और फाइनल को x लेते हैं, तो x माइनस 0 x ही आता है। लेकिन यहाँ बुक में x नोट लिया हुआ है, तो आप भी x नोट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2a x माइनस x नोट। इस तरह से आपकी थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से आ जाएगी। तो आज हम लोगों ने काइनेमेटिक की इक्वेशंस को देखा, एक नॉर्मल फॉर्म से और एक कैलकुलस के फॉर्म से, ठीक है, कैलकुलस के तरीके से। कैलकुलस वाला मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो आई होप सो क्या क्वेश्चन में आया होगा, आप अच्छे से इसको देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।